मैं आपको 2 नंबर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो 2 नंबर कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। अब सुने, अब सुने, आपने जो बातें की उसका जवाब ले। एक मिनट जरा सुन लेना। अभी मंदोखेल साहब जरा राम, मैंने आपकी कितनी बात सुनी, अब सुने मेरी बात। आप अपने सदर को 2 नंबर सुने, ठीक है। अच्छा आप तकरीर किए जा रहे हैं, इनकी आवाज बंद करें, मेरी बात सुने। मैं आपकी बात मुकम्मल करें, आवाज बंद करें क्योंकि आपका राज है, आपने बोला है। सुने कादर मंदोखेल साहब, ये कैसा और कानून और आइन है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ आ गया है, पीटीआई को समझ आ गया है, दीगर जो माहिर कानून हैं उनको समझ आ गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। अब आपको लगता है कि कोई डाउट इसमें मौजूद था, कोई सुकम मौजूद था? और साथ ही साथ आप ज़रा ये भी बता दीजिए, जो बार बार एक जुमले को दोहराया जा रहा है कि उस्मा खान ने आज कह दिया है कि उनके भाई जो हैं बिल्कुल फिट हैं, खान साहब बिल्कुल फिट हैं और उनका बीपी भी बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ साबित होगी कि वो ठीक है और उनको किसी किस्म की अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नासिर भट्ट साहब तो यकीनन अपनी पार्टी की गर्ज की बात करेंगे, और मैंने कहा ये टोटली जो ना सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है या इसका हुक्म है उसकी वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है, तो इन्हें अदालत बन सकता है। मैंने आपको सारे स्टेजेस गिनवाए। दूसरी बात ये कि मुझे इस चीज़ पे बड़ा हैरत है कि नासिर भट्ट साहब पीका ऑर्डिनेंस की धमकी दे रहे। तो सुन ले नासिर भट्ट साहब, आपका वजीर आजम भी फॉर्म 47 का है, मेरे चेयरमैन बिलावल ने कहा, मेरी तशरीह है फॉर्म 47 को मैं 2 नंबर कहता हूँ। आपकी वजीर आला भी जो ना वो भी फॉर्म 47 के है, मेरे चेयरमैन ने कहा, मेरी तशरीह है कि वो 2 नंबर तरीके से आई है। तो मेरे भाई आपका पीका की ऐसी की तैसी लगा लो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने पंजाब में पीटीआई के वर्करों को इस तरह डरा रही है, साफियों को डरा रहे है, किसी को लिफाफा पकड़ा रहे हो, किसी को पीका के जरिए तेरी पीका की ऐसी की तैसी आप लगा के देख ले, फिर हम क्या करने वाला है वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा ना। खुदा का वास्ता, ये गुंडागर्दी, बदमाशी, सीसीडी की ये सारी छोड़ दे, शराफत की लिबादा ओढ़े। अभी तो आप सेनेटर बन गए ना, वो बदमाशी वाला दौर तो आपको गुजर गया ना। अभी तो आप पार्लियामेंटेरियन है, तो पार्लियामेंटेरियन वाली जबान इस्तेमाल कर ले। पीका का ऑर्डिनेंस, पीका का आपका एक्ट, ये इस पीका की वजह से आपने जो ना गोलियां बरसाई है टीटीपी की खवातीन के ऊपर। आपने इस पीका के ऑर्डिनेंस के जरिए, आपने सीसीडी के गुंडों के जरिए हमारे कश्मीर में 2 कारकुनों को शहीद किया, 3 को जख्मी किया। आपकी इस पिका की बदमाशी और आपकी पिका के सीसीडी के गुंडागर्दी की वजह से सदर आजाद कश्मीर के ऊपर हमला हुआ। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है, सारी चीज कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर पगाड़ा मरूम, तो वो जुमला मुझे याद आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जब फंसती है तो पांव पकड़ते हैं, जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन आपको बताऊं, एक मरतबा फिर आप तैयार हो कि जहाज की सीट के साथ आपको जंजीरों से बांध के आपको बाहर भेजा जाए और जेल के अंदर आपके आंसू बहाते रहे, और फिर मुआहदा करके कौन सी कुर्बानी है आपकी पार्टी का? है पीपल्स पार्टी जैसे कुर्बानी? शहादतें, फांसियां, कोड़े, ये सारी चीजें याद नहीं है आपको? सारी आपकी पार्टी क्या है? हर मरतबा डील करना, हर मरतबा पाँव पड़ना, हर मरतबा जो है ना वो चोर दरवाजे से आना। तकरीर हो गया, मेरी भी सुने, और बहुत ज्यादा हो गया तकरीर, मेरी बात सुने। जी भट्ट साहब, जी भट्ट साहब, मेरी बात तो सुनो मंदोखेल साहब, आप अपनी सीट हार गए हो तो इतनी परेशानी नहीं करनी। मेरी बात सुने, अगर वो आपने बोला तो फिर आपका सदर भी 2 नंबर है, आपका चेयरमैन सेनेट भी 2 नंबर है, उसको तो हमने वोट दिया हुआ है। अपना गले में भी बंदा, गिरबान में भी देखता है जब ऐसी बात करता है, तो इसका मतलब है आप अपने बंदों को खुद कह रहे हैं 2 नंबर है। बात यह है कि भाई आपको, मैं आपको 2 नंबर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तो बर्दाश्त कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। अब सुने, अब सुने, आपने जो बातें की उसका जवाब ले। एक मिनट जरा सुन लेना। अभी मंदोखेल साहब जरा राम, मैंने आपकी कितनी बात सुनी, अब सुने मेरी बात। आप अपने सदर को 2 नंबर सुने, ठीक है? अच्छा आप तकरीर किए जा रहे हैं, इनकी आवाज बंद करें, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात मुकम्मल करें, आवाज बंद करें क्योंकि आपका राज है, आपने बोला है। सुने मेरी बात, सुने, सीसीडी के जरिए धमकी दिलाओ। अब मैं अभी बताता हूँ आपको, जरा मंदोखेल साहब उनसे जवाब देते हैं, मंदोखेल साहब उनसे जवाब देते हैं। हारे हुए हैं तो हारे हुए। मंदोखेल साहब मौका दीजिएगा, आपने ये हालत है इनकी। बिल्कुल आपके सामने दोबारा वापस आते हैं, लेकिन भट्ट साहब आप जरा सुने तो सही। आपने इतनी लंबी तकरीर की है, 2 नंबर से अभी सुनो, ये देखो, अब इनको पानी पिलाओ, मेरी बात सुनो। मंदोखेल साहब
आपने अपने सदर को 2 नंबर कहा है, आपने अपने चेयरमैन सेनेट को 2 नंबर कहा है, आपने अपने गवर्नर को 2 नंबर कहा। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। अभी पार्लियामेंट मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। कानून और आईन आपने कहा है, ठीक है ना। ये आप अभी आपने बोला ये सारा कुछ, तो इसलिए मैं ये बात नहीं करता जो आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आप हमारी अगर आप कह रहे हैं भट्ट साहब आपने जो पीका की धमकी दी थी उसका जवाब दिया उन्होंने। आप बात मुकम्मल करें अपनी भट्ट साहब। नहीं, आप इनको पूरी इनका रिवर्स कर दें सारा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो बातें की हैं तो हमसे वोट लेके फिर आप भी 2 नंबर है ना सारे। इस तरह की बात नहीं करते कि आप हमें कह रहे हैं तो हम आपको क्या प्यार मोहब्बत करें। जो आपको आजाद कश्मीर में तकलीफ है, आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आप हार गए। अब हम क्या करें, अब हम आपको वोट भी दिलाते। इसलिए जो बातें हैं ना वो एक जमहूरियत है, जमहूरियत में आप जाके वहां इलेक्शन लड़े हैं, हम लड़े हैं, तो आपको वोट लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें वोट दिया, हम जीत गए हैं। जीबी में आपको वोट दिया, आप जीते। ये बात माने, ये जमहूरियत इसी का नाम है, इसमें कोई पर्सनल नहीं होता। और आप जज्बात पे इतने आगे चले जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। जरा आप भी देखें कि हम कोलिशन में इस्लामाबाद में बैठे हैं, बात सुनते भी हैं, उसमें अमल भी करते हैं। आपने पीका की धमकी दी है, ये आपका पीका किसको धमकी दी है? में बंद करके इसके ऊपर जो ना वो कंक्रीट लगा देंगे, ये ज़हन में रख लेना। पश्तूनों का कानून आप नहीं जानते हैं, आप इतनी से बहुत बलात्कार है, ज़हन में रख लेना। आप मुझे पता है आप हारे हुए हैं, आप परेशान हैं। अब आप जख्मी शेर की तरह ना दौड़ रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। मैंने जो वैस साहब को कहा जवाब दिया, आपने मुझे जो 2 नंबर का उसका जवाब दे रहा हूँ। जीता हूँ वो भी फॉर्म, ठीक है ना। किधर जीते आप? आ जाते असेंबली में, लेकिन आपको नहीं बातें करने का आपका क्या मकसद है? आप अपने आप को 2 नंबर कह रहे हैं, अपने सदर को 2 नंबर कह रहे हैं, अपने सेनेट को आप कह रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया है। आपका वज़ीर आला भी 2 नंबर है। ये आपकी हालत है, 2 नंबर ठीक है ना। अब आपको ना आपको परेशानी यही है, आपको अभी तक वो जख्म आपके नहीं पड़े कश्मीर वाले। आप इलेक्शन हार गए भाई, वो मान ले। दिन ना बोल ले कि जिस तरह आपके लांडी जेल में मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखें कोई परेशानी नहीं है, हम एक हाथ से आगे नहीं जाते, आप सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। जब आप हदें क्रॉस करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, आपके सवाल में आपका जवाब है। लोगों को न डराए, आप वो उतनी बात किया करें, हमें तो फिर आगे ना जाए। मंदो-खेल साहब, और आप ले इधर आ जाते हैं, अब आप हार गए तो मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं अहमद अवैस साहब जो है वो शरीफ आदमी है, हार गए तो वो शरीफ आदमी जो है आप दोनों की गुफ्तगू जो है वो सुन रहे हैं, तो हम उन्हीं शरीफ आदमी की तरफ ही जाते हैं। अहमद अवैस साहब, ये जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपकी वजह से 2 इत्तेहादियों की लड़ाई चल रही है, आपको कैसा लग रहा है? मेरी वजह से नहीं है जी, ना पीटीआई की वजह से है। मंदो-खेल साहब ने एक बड़ी असूली और आईनी बात की है, उसमें क्या गलत बात की है मुझे अभी ये समझ नहीं आई बिल्कुल। और बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं, और हमेशा टॉक शो के अंदर उनकी हमेशा मेरे साथ बहुत सारे मामलात में हमारा उनका इख्तलाफ भी होता है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ये अंदाज़ जो है ये गलत है। भट्ट साहब को भी ये, जब आपका हुकूमती पार्टी में हो तो आपको ज़्यादा मैग्नानिमिटी, ज़्यादा खुला दिल दिखाना होता है, और ये कोई गलत बात तो की नहीं है। एक हकायक है सामने, अगर उन्होंने गलत तरीके से उसको अमल किया है तो मानने के गलत तरीके से किया है, कल पता लग जाएगा आपको अदालत में क्या होता है। ये ऐसी कौन सी बात है कि जिसके ऊपर आप एक सीख पा हो जाए और इस तरह से तरीका और ये अंदाज इख्तियार करें? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुले दिल से आराम से यहाँ बैठ के एक दूसरे की बात सुने और अपना अपना नुक्ता नजर आप कह दें, ठीक है, आपका जो नुक्ता नजर है हमने उसके ऊपर। लेकिन अहमद अवैस साहब, वो जो हवाला दिया जा रहा है ना, वो मखसूस नशिस्तों वाले केस का हवाला दिया जा रहा है कि अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ उस फैसले पर, तो फिर इस फैसले पर भी नहीं होगा। और वो किसी हद तक जो है वो हुआ भी है कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो ये शो कर रही है कि उन्होंने कंप्लायंस दे दी है। छोड़ें, वो और बात थी। देखिए मेरी बात सुने, वो मामलात थे, वो उसमें क्या क्या मामलात जो हालात में क्या क्या चीज़ें असरअंदाज थी, कौन कौन सी फोर्सेस उसमें सफारात थी और इसके अंदर शामिल थी। बहुत सारे मामलात हैं, वो यहाँ खोले नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मामला जो है, अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर देना चाहिए। फिर ये डिपार्टमेंट ये अदारा ही बंद हो जाए फिर। लेकिन लोग किसी मुगालते में ना। लेकिन अहमद अवैस साहब, वो दलील ये दी जा रही है कि अडियाला जेल में 8000 कैदी हैं,
और अगर हज़ारों की तादाद में दरखास्तें आ जाए कि जी हम भी प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं, क्या ये फैसला सिर्फ खान साहब की हद तक है या तमाम लोगों को ये हुकूक हासिल होंगे? ये दलील दी जा रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। ये दलील किसके पास? ये दलील देनी है तो सुप्रीम कोर्ट को दें। ये दलील आपके सामने देंगे या मेरे सामने देंगे? नजरसानी की दरखास्त तो दायर कर दी ना उन्होंने सर। फैसला होता है, वो वजाहत चाह रहे हैं, वो वजाहत चाह रहे हैं। अव्वल तो दरखास्त ही गलत है। मेरी बात सुने, मैं आपको बता देता हूँ, वो दरखास्त जो है वो 1 मिनट लगेगा उसको टर्न डाउन होने में, डिसमिस होगी वो दरखास्त, इस वजह से कि आर्टिकल 188 जो है वो फाइनल ऑर्डर के ऊपर है। अभी बंदू खेल साहब बैठे में बड़े जीरक वकील हैं कि ये रिव्यू तैयार किया जाता है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे और कोई कानूनी नुक्ता उसके अंदर रह जाए तो दरखास्त दी जाती है कि जनाब आप इसके ऊपर भी समाअत करें, और उसके होते हुए ये फैसला नहीं हो सकता था। ये तो उन्होंने एक इंटरम फैसला किया है, अभी तो फैसला ही नहीं है, ये एक इंटरम ऑर्डर है और डेट जो है उन्होंने फिक्स की हुई है, पेंडिंग है, केस पेंडिंग है वहां पर, तो इसलिए रिव्यू पिटीशन तो वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है। आप मतलब ऐसे जो है किसको ये करके दिखाया जा रही है और किसको आंखें दिखा रहे हैं?